IPv4 मेनली जो हम यूज करते हैं, ये हमारे जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, इसमें आईपी एड्रेसेस के लिए जो एड्रेसेस हैं इसके लिए मेनली यूज किया जाता है क्या, IPv4। क्यों, इसका क्या रीजन है IPv4, और जो है तो इसमें ऐसा डिजाइन क्यों किया गया, क्योंकि एक्चुअली ये आपका लेगेसी है, मीन्स ओल्ड IPv4 वर्जन। न्यू जो है आपका IPv6 है। IPv6 मेनली हम यूज करते हैं स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उसके जो वर्जन है IPv6 में आते हैं। इसकी एड्रेसेस 128 बिट्स, क्योंकि 128 बिट्स स्मार्ट डिवाइडेड डिवाइस जो है सपोर्ट्स करता है, इसके अबव सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसका जो एड्रेस रखा गया है 128 बिट्स। ठीक है। बट जो IPv4 है ये अभी भी इंडिया में वर्क कर रहा है। इसमें इंडिया में अभी भी इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि वन पब्लिक एड्रेस पे 60,000 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बनाए जाते हैं, मैनेज करता है। वन पब्लिक आईपी एड्रेस पे थर्ड 60,000 प्राइवेट एड्रेसेस मैनेज करता है, इसलिए अभी भी इसको हम यूज करते हैं IPv4। तो IPv4 पे ही देखेंगे, IPv6 का अभी हमारा कोई यूज नहीं है, ये मेनली स्मार्ट डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो चलो फर्स्ट हम देखेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन क्या है आईपी एड्रेसेस का, नीड क्यों है आईपी एड्रेसेस, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है आपका राउटर सपोर्ट करता है। राउटर को आईपी एड्रेस चाहिए, तभी वो क्या करेगा, दूसरे एरिया से नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लैन, मैन, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो ये सभी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें क्या चाहिए, राउटर। और राउटर सपोर्ट करता है आईपी एड्रेसेस। ठीक है। तो इसलिए हमें आईपी एड्रेस के बारे में सबसे ज़्यादा इसको अभी समझना है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है कि आईपी एड्रेसेस कौन से एल्गोरिथम पे बनाया गया है। अब जब आप AWS पे जब मूव करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आईपी एड्रेसेस को कैसे आपको मैनेज करना है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए IPv हमारे पास 32 बिट्स है। IPv आई आई पी सॉरी IPv4 32 bits, 32 bits address, IPv4 32 bits address, 32 bits कैसे, 32 bits means 32 32 टाइम्स जो भी आपके सिग्नल्स चलेंगे, सिग्नल्स ऑन ऑफ सिस्टम्स, इसको मैं इसको सपोज मान लो कि हमारा जो है 1 बिट, 1 बिट, 2 बिट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 बिट्स ओके नहीं है, फिर भी हम इसको और स्मॉल करेंगे ताकि आप 32 बिट्स प्रॉपर रिलेट कर पाए। ठीक है। 1 4, ठीक है, 4 6 8, ये लीजिए आपके लिए इजी, 8 बिट्स, 4 4 6 to 8 टोटल कितना हो जाएगा, 4 6 2 बिट्स और बचे, 1 2 टोटल 8। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे टोटल, 8 8 16 तो हो जाएगा। अभी कितने बिट्स की जरूरत है,
1 2 3 4 है ना, 1 टाइम मोर हो गया था। ठीक है यार, कितने हो गए? 16 + 16 32 ना। वॉइस आ रही है? यस सर। तो ये हमारे कितने हो गए? 32 बिट्स। 32 बिट्स को क्या किया गया है, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल डॉट पॉइंट्स इसको कैटेगराइज किया गया है 8 बिट्स में। 8 बिट्स में डॉट पॉइंट, डॉट डेसिमल, डेसिमल जो वैल्यू है इसको डॉट से सेपरेट किया गया है, क्योंकि ये काफी ह्यूज नंबर है, जिसकी वजह से इसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो डॉट के लिए मैं सिंपल एक डॉट बनाता हूँ। ये ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बाइनरी सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, एक्टिव एंड इनएक्टिव पर। एक्टिव मीन्स, एक्टिव मीन्स 1, इनएक्टिव मीन्स 0, है ना। एक्टिव होगा तो 1 और इनएक्टिव है तो 0। तो टोटल 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट्स, 8 बिट्स कहलाता है आपका, 8 बिट्स आपका कहलाएगा क्या, 1 ऑक्टेट। 1 ऑक्टेट। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 1 ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट, टोटल 4 ऑक्टेट्स, टोटल 4 ऑक्टेट्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, टोटल 2 टू द पावर कितनी, कितने बिट्स, टोटल बिट्स 8 बिट्स, 2 टू द पावर 8 बिट्स। क्यों, एक्चुअली क्यों 2 टू द पावर 8 बिट्स? जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कॉम्बिनेशन निकालने हैं 1 0, हमारे पास क्या है, एक्टिव इनएक्टिव के दो कॉम्बिनेशन ही है, दो कॉम्बिनेशन है ना, 0 और 1। तो चांसेस क्या हो सकती हैं, या तो जो दोनों सिग्नल्स आ रही हैं 0 0 होंगी, या फिर 0 1 होगी, या फिर 1 0 होगी, या फिर 1 1 होगी। सही है। कॉम्बिनेशन अगर हमने बनाना है कि क्या प्रायोरिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, मीन्स इसकी कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे। 2 हमारे पास है, और बिट्स कितने हैं, टोटल बिट्स, टोटल बिट्स बोला अभी, 2 बिट्स, 2 टू द पावर बेस 2, टोटल बिट्स 2 इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 ना। यस, 2 0 1 0 1 2 कॉम्बिनेशन, 2 टू द पावर टोटल बिट्स कितने, 8, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल, 8 बिट्स में। चलो 8 बिट्स नहीं लेते हैं, ठीक है 3 बिट्स लेते हैं, 2 टू द पावर 3 कितने हो जाएंगे, 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8, है ना। सही है। आप लोग रिप्लाई नहीं करते ना, ऐसा लगता है। 1 0 0, बताओ 0 0 1 0
1 0 1 0 0, फिर कितने, सॉरी 8 कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 टू द पावर कितना होगा? 8 ही होगा ना, सही तो है। 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर। नेक्स्ट बताओ। 0 1 1, 0 1 1 0 1 1, 1 0 1, 1 1 0, ठीक है, 1 1 1, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे। तो ठीक है, 3 टाइम्स में अगर इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे तो बिट्स हमारे हो जाएंगे 2 टू द पावर 4 बिट्स। 4 बिट्स पे कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा इसका? 16। 16। इस तरह से कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होता जाएगा। 2 टू द पावर 32 बिट्स। 32 बिट्स तो कितने टाइम्स आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इतने टाइम्स, इतने क्या बनेंगे हमारे रेंजेस। 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 128। 2 टू द पावर 32, आई थिंक 128 होना चाहिए। देखो कितना आ रहा है। 2 टू द पावर 32 कितना होगा? 2 टू द पावर 32, अरे 128, 2 टू द पावर 128 बिट्स। अरे हाँ, 2 टू द पावर 32 बिट्स निकाला ना, 2 इंटू 32 बिट्स नहीं। हाँ सही है। 2 टू द पावर 128 कहाँ से आया? 2 टू द पावर ये मैंने कल निकाले थे हम लोग, कहाँ से? ये है ना। इतने कॉम्बिनेशन हमारे होने चाहिए। कितने कॉम्बिनेशन? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने क्या बनेंगे? आईपी एड्रेसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया कि क्या होता है आपका कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हम इतने क्या बनेंगे आपके आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस जो है, 1 स्टार्ट होगा आपका कितने टोटल 8 बिट्स। टोटल 8 बिट्स। तो 2 टू द पावर कितना होना चाहिए? 8। 2 टू द पावर 8 में कितने टोटल कॉम्बिनेशन होंगे? 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 इक्वल टू 256 कॉम्बिनेशन, है ना। टोटल कितना बनेगा? 2 टू द पावर 8 टोटल 20 256। तो 256 जो है ये 1 ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट के लिए। देखो थोड़ा सा एल्गोरिथम पे चल रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकती है, इंटरेस्टिंग भी लग सकती है आपको। तो 2 टू द पावर
256 256 256 पर ऑक्टेट। पर ऑक्टेट कितने बनेंगे? 256। ये आपका क्या बन रहा है? आपका कॉम्बिनेशन। तो 256 में इसको कैटेगराइज किया गया है किस पे? 0 2 0 2 255। तो 0 to 255 को हम क्या बोलते हैं? 256 मीन्स 0 to 1 माइनस कर देंगे, जीरो से लेंगे तो यस। तो 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255, ये पर ऑक्टेट, ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट, ठीक है। वन ऑक्टेट में ना लेंगे हम, ठीक है। वन अलाइन कर दें तो सभी को क्या हो जाएगा? 256 255। तो 0 to 255 को इसमें कैटेगराइज किया गया है क्लासेस में। चलिए, क्लासेस में आने से पहले आपको कन्वर्ट करना बता रहे हैं कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया है तो इसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है इस पे, बिट्स पे, ठीक है। तो 0 to 255, 0 to 255, इसमें सबसे पहला जो है, जो आईपी एड्रेस बनेगा, जो जीरो, तो जीरो, तो टोटल कितने आईपी एड्रेस बनेंगे इसके अंदर? जीरो, फर्स्ट जीरो, 1 ऑक्टेट, ठीक है। सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। तो ये फोर क्या हो गया? ऑक्टेट। जीरो डेसिमल वैल्यू ना, डेसिमल वैल्यू, बाइनरी वैल्यू नहीं, ठीक है। अगर बाइनरी लेंगे तो बाइनरी का भी बता रहे हैं। तो 0 0 0 डॉट, बीच में आ जाएगा डॉट, इसको अगर स्मॉल पॉइंट में लेना है तो इक्वल टू इसका आईपी एड्रेस बनेगा 0.0.0.0। ये क्या है? 0.0.0.0। ये एक आईपी एड्रेस है, इसके बेसिस पे बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एक बीच में डॉट लग जाएंगे, डॉट, या एज इट इज डॉट। अगर बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है तो ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे? 8, 8 बिट्स मीन 80, 80 80 80। तो टोटल ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा बाइनरी नंबर में, कंटिन्यूसली कहाँ तक? 255, 255 एक्चुअली डेसिमल वैल्यू है, बट ये मूव करता है किसमें? बाइनरी नंबर पे। तो 0 to 255 तक की रेंज में, 0 to 255 की रेंज में, इसमें डिवाइड किया जाता है आपका आईपी एड्रेस। तो कौन सी आईपी एड्रेस किसके लिए वैलिड है, कौन किसको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कौन सी आईपी एड्रेसेस है, या लो स्पीड चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए, या ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, क्लासेस के लिए चाहिए, या इंडस्ट्री है, इसके लिए, किसके लिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराना है, किस सर्विसेज देना है, तो उसके लिए कैटेगराइज किया गया है आईपी एड्रेसेस। सारे आईपी एड्रेसेस आप एक्सेस नहीं कर सकते, और ना ही आईएसपी प्रोवाइडर जो है सभी को प्रोवाइड कराते हैं। तो आईपी एड्रेसेस एक क्या होती है? लॉजिकल एड्रेस होती है। आईपी एड्रेस क्या होती है? लॉजिकल एड्रेस होती है। मैक एड्रेस जो होती है फिजिकल एड्रेस होती है। मैक जो होती है डिवाइस की एड्रेस होती है, जो डिवाइस में इनबिल्ड होती है, और लॉजिकल एड्रेस जो होती है आईपी एड्रेसेस कहलाती है, ठीक है। किसी भी अब लॉजिकल और उसमें फिजिकल में भी आगे आएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा? 0.0.0। नेक्स्ट, अगर आईपी एड्रेस क्रिएट होगी तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? 0.0.1, इस तरह से।
कंटिन्यूसली, बट अभी आपको इसके बारे में, दोनों के बारे में बता रहे हैं कि रेंज क्या है, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, इन सारी चीज़ों को कि आप आईपी एड्रेस कैसे आप बनाएंगे। तो 0 to 255, ठीक है, इन सभी को कैटेगराइज किया गया है क्लासेस में। किसमें? क्लास में। क्लास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए बी सी डी ई, 5 टाइप में कैटेगराइज किया गया। इसमें क्लास ए बी सी डी ई। ए बी सी, ये तीनों जो क्लासेस हैं, ये लैंड मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क या मैन के लिए यूज किया जाता है, इसकी जो आईपी एड्रेसेस है। और डी ई, डी ई जो है मेनली ये मल्टीकास्टिंग जो करते हैं उसके लिए। और ई जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए रहते हैं। बट इसको हम कोई भी यूज नहीं करता है, क्योंकि होस्टिंग के लिए यूज नहीं करता है, या इंटरनेट जो क्या बोलते हैं कि इसको, ये एक प्रकार से एक रिजर्व होता है, इसको पब्लिकली हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये इनकी आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस कैसे, क्लास ए को आईपी एड्रेसेस क्या प्रोवाइड किया गया है, क्लास बी को, क्लास सी को एंड क्लास डी को एंड ई को। इसकी रेंज देखते हैं, ठीक है। तो क्लास ए की जो आईपी एड्रेस है रेंज ये है 0 to 1। क्लास ए का है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 127। रेंज क्या होनी चाहिए, 0 to 127। क्लास बी 128। अब यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 28, 0 to 128 कितना हो जाएगा, 191। नेक्स्ट 0 190 192 to 223, एंड नेक्स्ट 224 टू आपका जो जाएगा, इसकी कितनी है, इसकी आईपी एड्रेसेस 222 to 30, आई थिंक 34। क्लास ए बी सी डी ई, आई पी ए बी सी डी ई डी। क्लास ए का रेंज कितना है, 0 to 127, 122 128 192 193 39 एंड 240 साइड राइट, ठीक है। 240 रिजर्व। देखो इसमें आपका इजीली सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बाकी आप लोग, मैं आपको बेस बता रहा हूँ, आप गूगल करेंगे सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। ह्यूज नेटवर्क few subnets many hosts। अभी होस्ट पे चल रहे हैं, होस्ट बता रहे हैं, बाद में इसको छोड़ दीजिए। क्लास ए जो है फर्स्ट ऑक्टेट जो है, इसका फर्स्ट ऑक्टेट मीन्स 0।
फर्स्ट ऑक्टेट, ये जो रेड रेड जो है, रेड रेड बॉल जो दिख रहा है वो फर्स्ट ऑक्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेट जो है इसमें आएगा 0 to 200, क्या बोलते हैं, 0 to 127, क्लास ए, 128, 128 to 191, ये कौन सा आएगा, मीडियम नेटवर्क या मोर सबनेट्स। नेक्स्ट, स्मॉल नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, स्मॉल ऑफिसेस के लिए जो यूज करेंगे, तो ये 255 सबनेट्स, सबनेट्स इसको छोड़ दो। ठीक है, तो 192, 192 टू 223 तक क्या बना सकते हैं आपका, क्लास सी, क्लास डी 220, 239, 239, ये क्या होंगे आपके, क्लास डी 242, 255, 255, 255, ये क्या है, रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल या फिर R&D बोल सकते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए डी, क्लास डी। तो क्लास सी और क्लास डी आपको यूज नहीं करना है, आप इन आईपी एड्रेसेस को टच करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली रिजर्व होती हैं, फिक्स्ड है। तो क्लास सी और क्लास डी आप स्किप कर दीजिए, बचा कितना आपका, 192 टू 223, क्लास सी जो रिकमेंडेड आईपी एड्रेसेस होती हैं, जो हमेशा यूज किए जाते हैं, प्रेफरेबल आईपी एड्रेसेस, वो कौन सी होती हैं, क्लास सी, हमेशा याद रखना क्लास सी। क्लास ए और क्लास बी हम यूज नहीं करते हैं, ये ह्यूज नेटवर्क्स के लिए है, मीडियम नेटवर्क्स बनाने के लिए। तो क्लास ए और क्लास बी भी आप स्किप कर दे, हमेशा क्लास सी पर हमें काम करना है। ठीक है, याद रहेगा। हेलो, और वन, यस। हाँ, अब क्लास बी में आप जाएंगे तो एक आपको लूप बैक मिलता है, लूप बैक। लूप बैक एक आईपी एड्रेसेस फिक्स है, तो कुछ आईपी एड्रेसेस जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं, तो वो जैसे नेटवर्क आईडी, अभी हम सिस्टम अपने पर्सनल सिस्टम्स की बात करें, डेटा सेंटर्स या फिर क्लाउड नेटवर्क को भी स्किप कर दो, जब हम AWS पे चलेंगे तो वहाँ बताएंगे कि वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ कैसे कैटेगराइज किया गया है। बट यहाँ जो है दो चीजें आप समझिए, दो चीजें क्या है, फर्स्ट जो है नेटवर्क आईडी, दूसरा ब्रॉडकास्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी 0 0 0 0 0 फर्स्ट आईपी एड्रेस जो बनेंगे वो क्या है, कहलाती है आपका नेटवर्क आईडी। लास्ट जो होगी 255, 255, 255, ये एक्चुअली नीचे का, तो ये बनती है क्या, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी इसको बोलते हैं होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको, होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे बनाते हैं। जो फिक्स्ड है, दो चीजें फिक्स्ड है, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, देखो जैसे 0 to, किसी के दिमाग में आता होगा कि सर क्लास ए में 0 to 127 तक ही क्यों ये कैटेगराइज किया गया है, 120, यहाँ 128 भी हो सकता है, 129 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, बट ये 127 ही क्यों, यहाँ तक क्यों, इसके आगे क्यों नहीं, है ना। या फिर क्लास बी को 128 या 150 या 200 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या सिस्टम, कोई बताएगा। बोलेगा कि क्या, बोलेगा सर मालूम होता तो फिर क्या होता, है ना, क्यों पवन। चलो देखो, इसको सिंपल सिस्टम है जो अभी मैंने बताया कि 0 to 127, ये अभी मैंने बताया, कहाँ नीचे चले गए, ये कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 to 127 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 127, आई थिंक दिख नहीं रहा क्या,
तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन आता है यहाँ पास, ये एक्चुअली वैल्यू है। इसको मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, इस 0 0, ठीक है। अब ऑक्टेट कितनी है इसकी, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8। टोटल कितने, 1 ऑक्टेट टोटल 256 ना, 256 कॉम्बिनेशन, 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बिट्स ये कितने आएंगे, 8 बिट्स, 2 द पावर 8। तो 8 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इसमें, अरे सर क्या चल रहा है, 0 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 0। ठीक है, मन। अब सारी चीजें मैं तो कॉपी नहीं कर सकता, बट अज्यूम करिए, धीरे 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 ये क्या होगा कि ये 1 जो है स्विच होता जाएगा, किधर, साइड में। किस तरह से आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 0, सॉरी 1 0 0 नहीं, 1 1 1 1 1, लास्ट में 1 आएगा। ये कब आएगा, जहां भी आए, बट कहीं भी आए, जहां भी आएगा। तो इसके बाद 128 और 127, 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, और बाइनरी से कन्वर्ट करना है हमें 128। दो चीजें, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे मालूम है कि अगर इसका बाइनरी नंबर मैं बोलूं कि इसका बाइनरी नंबर आप लिखो, तो कैसे लिखोगे बाइनरी नंबर, कितने लोगों को मालूम है 127 को बाइनरी नंबर कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा, कितने लोग बना सकते हैं बाइनरी नंबर। सर बहुत पहले पढ़ा था, शायद डिवाइडेड बाई 2 करते हुए वो पढ़ा हाँ, था। डिवाइडेड बाय 2, गुड। तो 127 कैलकुलेट करो, 127 फर्स्ट टाइम, फर्स्ट 2 6 2 6 12, 2 3 6, कितना आ गया, इसमें बचेगा क्या, 1, कितना बचा, 2 6 12, 2 3 6, 6 ना, 6 1 आया। अब इसको फिर से करेंगे 2 से, 2 3 6, 2 2 2 1 2, बचा कितना, 1, मीन्स 1, या ऐसे साइड में साइड लिखना, ठीक है, चलो जैसे 1, ठीक। अब कितना बचा ये, 2 3 6, 2 1 2, 31, 31 डिवाइडेड बाय 2, 31, 2 1 2, एंड 2 5 अरे सॉरी, 2 सही है ना, 2 बचा कितना, 1, गलत, ये 1 और ये 1, 2 5 10, बचा कितना, 1, ये आ जाएगा 1। फिर इसी तरह से 15, सभी को मालूम है ना कि फर्स्ट टाइम यार, 2 7 14, 14, फिर से बच गया 1, 1 बच गया, इधर आ जाएगा 1। फिर अभी कितना आ गया, 7, 2 2 2 3 6, 2 3 6, फिर आएगा कितना,
1, 2 3 जा 6, अभी बचा यहाँ आ जाएगा 1, अब बचा कितना 3, 2 2 जा 2, 1 जा 2, अभी बच जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, अब ये लास्ट में बचा है कितना 1, अब इसमें 1 नहीं जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1। तो लास्ट में एंड में जब हम देखते हैं इसका क्या आता है 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि कहीं भी जीरो नहीं आया है, ये पूरा कंप्लीटली ये नहीं कटा है। अगर मैं बोलूं कि 8 का ऑक्टल वैल्यू बताओ, सॉरी बाइनरी नंबर 8 का, तो 2 4 जा 2 4 जा 8 ना, बचा कितना 0, तो आ जाएगा 0, 2 4 जा 8, फिर बचा 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरह से एक्चुअली आता है। मैं आपको बाइनरी टेबल दिखा रहा हूँ, बाइनरी टेबल, बाइनरी टेबल 1 to 20 ले लो, 1 to 100, ये देखो ये क्या आ रहा है 0 0 1 आया, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये क्या है 8 का, देखिए 0 0 1, यस, इस तरह से लेते हैं, इसके बाद 0 का इसका वैल्यू नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग 0 0 1। अब ये 9 का 10 का 11 का, इस तरह से सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो बताते हैं। 15 है, ठीक है, 15 टाइम कितना आ रहा चाहिए, इसमें 1 1 1 आ रहा है ना, तो 2 2 15, या फिर मैं आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लो, मैं यहाँ पर सिंपल मेथड निकाल लेता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कन्वर्ट, है ना, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी बाइनरी टू नहीं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, तो इमेजेस आपको निकाल देते हैं। सिंपल, ठीक है, इस तरह से किसी का भी देख लो। बाइनरी कैसे कैलकुलेट करता है, डेसिमल वैल्यू है 50 है, तो फर्स्ट टाइम जब टोटल क्या हो जाता है, टोटल आपका जो रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 लिखेंगे, नेक्स्ट इसमें रिमाइंडर, इसमें कितना आएगा 100 में 0, 50 में 0, 25 में रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 नीचे आएगा 6, 12 में 12 में रिमाइंडर 0, 6 में रिमाइंडर 0, 3 में रिमाइंडर 1, तो ये हमारा क्या बनेगा, इस तरह से बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा इसका 100 का बाइनरी नंबर इसने निकाला क्या 1 1 0 0 1 0, और एंड में ये आ जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट में 1, लास्ट में 1 बचेगा, लास्ट में 1, देन 1 0 0 1 0 0, रिवर्स, तो रिवर्स इसको कैलकुलेट करेंगे, वो कहलाता है आपका 100 का बाइनरी नंबर। समझ में आ रहा, हेलो,
बोलो यार, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग रिप्लाई नहीं करते, यस या नो कुछ भी। ये सब हम्म। क्यों? क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में आप लोग को सारी चीजें मैच्योर रहना चाहिए, समझ मालूम होना चाहिए। रट्टा नहीं मानना है यार, रटने पे अगर आएंगे ना तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे सिस्टम। रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। इसलिए मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ कि चीजें कैसे बनती हैं। आप लोग उसको थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। हाँ, तो अगर ये चीज है तो ये तो सिंपल है। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस सिंपल देख लो। बाइनरी टू डेसिमल कुछ भी नहीं है, 1246 इस तरह से हमारे पास जो भी डिजिट है इसको कंप्लीट कर लो, काउंट कर लो। ये 128, 64, 32, 32 and 16, 8, 4, 2, 1। एक्चुअली इसको बनाया गया जो 2 टू द पावर 0 और 1। अगर 2 की पावर मैं यूज करता हूँ 2, सॉरी 2 की पावर यूज करते हैं कितना, 0। 2 टू द पावर 0 वैल्यू कितनी आएगी, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 ना। 2 टू द पावर 0 वैल्यू 1, 2 टू द पावर 1 कितना होगा, 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7। इस तरह से 5, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पास, यहाँ देखिए, इस तरह से कैलकुलेट करते निकालते, निकाला है क्या कहीं 2 टू पावर, पावर वाला नहीं। ये है 2 टू पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन के लिए हम बना लिए। ठीक, अच्छा, अब कोई भी बाइनरी नंबर हमारे पास है, मान लो बाइनरी नंबर, तो जैसे कि ये 100 का बाइनरी नंबर, तो 100 बाइनरी नंबर क्या है इसका, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0। ठीक है, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, डबल 0। ये क्या कहलाए, 100 का बाइनरी नंबर। तो 100, तो 100 कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जहां भी आपको 1 दिखे, 1 उसको काउंट करना है, जो भी 0 हो उसको आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 1, इसको 128 पे 1, 16, दिस इन सभी वैल्यू को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ तक नहीं जा रहा क्योंकि 100 ये यहाँ तक जाना चाहिए। ये ये वैल्यू जहाँ तक जा रहा हो ऐसे। तो
64 प्लस 32 64 प्लस 32 प्लस 4 बस ना 64 प्लस 32 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 448 प्लस 2 0 3 प्लस 6 प्लस 9 10 आगे 100 हेलो हेलो बोलो यार यस जहां भी 1 है उसको हम कैलकुलेट करेंगे उसको ऐड करेंगे सेकेंड वाले तो 1 64 32 एंड 4 बाकी सभी चीज को स्किप कर देंगे तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से आपको डिवाइड करना होगा जो भी रिमाइंडर होंगे 0 1 में इसको रिवर्स में इसको सेट करेंगे वो कहलाएंगे आपके बाइनरी नंबर्स तो ये एक्चुअली क्यों बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है जो रेंज है ये रेंज ये क्या है 8 बिट्स का है तो 000 जब एंड में आता है तो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड में 127 तो 127 का आपको बाइनरी नंबर बताना है तो कन्वर्ट कन्वर्ट बाई सॉरी डेसिमल 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 टू बाइनरी कैलकुलेटर डेसिमल बाइनरी कैलकुलेटर डेसिमल 127 का कैलकुलेटर नंबर है 127 कितना आ रहा 11111 तो जैसे ही 111 स्टार्ट होगा 127 का तो ये स्टॉप हो जाता है आपका 127 126 126 का ये 111 एंड में 0 होगा लेकिन जैसे ही 127 पहुंचेगा तो ऑल डिजिट क्या होंगे टॉप होंगे जैसे कि आप काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद वापस आ जाते हैं ना 11 12 तो 0 टू 10 10 के बाद ऐसा कुछ आपके पास माइंड में नहीं आता आप सीधे 11 पे आते हैं इसी तरह से ये जो नंबर है यहाँ पास जो सेट होता है 0 टू 127 पर यहाँ पर सारे वैल्यूज होती है 111 हो जाते हैं इसके बाद जैसे ही 28 स्टार्ट होगा तो ये वापस से 1000000 से स्टार्ट होता है तो इसमें जो हम फाइंड करते हैं इसमें बिट प्रायोरिटीज देखते हैं कि बिट की जो प्रायोरिटीज है क्या प्रायोरिटीज है तो सबसे पहले जो बिट की प्रायोरिटीज थी 0 तो जीरोस प्रायोरिटी देन इसके बाद प्रायोरिटी आई 10 की 10 की प्रायोरिटी कब आएगी जब आपको 127 के बाद 128 तो 0 स्टार्टिंग में आता था इसके बाद क्या आता 10 तो 128 जाए अब देखिए 10 ही रहेगा 29 भी लिखेंगे तो 101 इसके बाद कब तक चलते रहेंगे 1 की प्रायोरिटी रहेगी 100 2 डिजिट ओनली 2 डिजिट 10 तो कब तक जाएगा ये कब तक नेक्स्ट रेंज क्या है 128 to 191 191 191 191 देखिए 10 है ना 0 के बाद 10 नेक्स्ट 192 जैसे ही हम 192 कर रहे हैं तो वापस से फिर से क्या होगी बिट की प्रायोरिटीज चेंज हो गई अब क्या आ गया फर्स्ट था 1 फर्स्ट बिट प्रायोरिटीज बहुत से लोगों को नींद आ रही होगी सर आज
फर्स्ट बिट प्रायोरिटी 0, सेकंड 1 0, थर्ड 1 1 0 बिट प्रायोरिटीज। हाँ, कुछ कोई डाउट है क्या? कुछ पूछ रहे हो? आपको वॉइस ब्रेक हो रही है। नाउ आई गॉट इट। आई लाइक सीरीज has 10 to 192 series, has 20 20 to 29 and so on, single 4 octet IP addresses। हाँ ठीक है, बट क्या बताना चाहते हैं इसमें? टेन टू 992 सीरीज has विकास, क्या नाम है, विशाल। अच्छा, आप ये मैसेज कर रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, गुड। देखो समझो, बिट प्रायोरिटीज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बिट प्रायोरिटीज में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ आने वाले हैं वर्जन्स में, जो आईपी एड्रेसेस में। तो बिट प्रायोरिटीज 0 फर्स्ट स्टार्टिंग में चल रहा था, 0 में 0 0 0 सारे रहेंगे, फिर सेकंड जो आएगा 1 0, थर्ड जो आ रहा है 1 1 से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स जब हम यहाँ से 0 0 0 0 0 0 1 0 1, ये सारी जो सीरीज आ रही है यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, ये किसकी सीरीज आ रही थी यहाँ से यहाँ तक? जीरो की, है ना? जीरो स्टार्टिंग में था ना, 0 0 0। इसके बाद जो स्टार्ट हो रही है, क्या स्टार्ट हो जा रही है आपका? डेसिबल 128 से सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी। सीरीज क्या स्टार्ट होगी? 1 की। अब ये सीरीज क्या होगी आपकी? 1। ये 0 की नहीं, अब स्टार्ट हो रही है किसकी? 1 से। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगी 1 1 1 स्टार्ट होगा, कब तक चलता रहेगा? सुबह तक। सुबह तक मतलब ये 1 की स्टार्ट हो गई, 1। यहाँ से नेक्स्ट सीरीज, सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज ये स्टार्ट होगी कितनी? यहाँ से 1। तो 1 इसको बोलते हैं 1 0 की सीरीज स्टार्ट होगी। इसके बाद स्टार्ट होगी नेक्स्ट जो सीरीज चलेगी आपकी, नेक्स्ट सीरीज ये खत्म होगा। खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा किसका, बोलो? 1 1 0 की स्टार्ट होगी। यहाँ से 1 1 0 की स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा नेक्स्ट 1 1 1 0 की सीरीज स्टार्ट होगी। कब तक चलता जाएगा आपका? जो ऑक्टेट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। फिर 1 1 1 1 ये हो जाएंगे कंप्लीट सीरीज। तो जितनी हमें रेंज है, जब तक हमें क्या तक चलाना है? 0 टू 256। 0 से स्टार्ट होगा और एंड होगा आपका 255। तो 255 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 255 की वैल्यू 255, ये देखिए 255 की जो वैल्यू है, तो 255 यहाँ पास क्या होगा? खत्म। तो ये जो रेंज बन रही है, ये इसको बोलते हैं प्रायोरिटी बिट्स। 0 1 0 1 1 0 ट्रिपल 1 0 और 1 1 1 1। अब मैंने मान लीजिए जीरो का मैंने बनाया 0 0 0 1 0 1 1। तो जहां भी 1 है, ठीक है, इसको मुझे अगर बनाना है तो, अच्छा 1 मिनट, यहाँ तक आप बताइए प्रायोरिटी बिट आपको क्लियर हो गया? जैसे 0 2
इसमें क्या आएंगे आपके प्रायोरिटी बिट्स, टोटल कितनी बिट्स आएंगे 256 में, फिर 111 टोटल फोर्स में आएंगे 10111 ये आपकी 255। तो टोटल क्लासेस कितनी बनी आपके, टोटल क्लास कितने बने 1 2 3 4 5 क्लासेस। प्रायोरिटी बिट्स देखिए 1 2 3 4 5 बिट्स जो प्रायोरिटी बिट्स हैं, टोटल 5 और यहाँ से ये प्रायोरिटी बिट्स। क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। yes, sir. हाँ चीजें आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, बट आप टेंशन ना ले, सारी चीजें कवर करते हुए जा रहा हूँ। अब इसके बाद हमको जैसे क्लास ए है, क्लास ए, क्लास ए को मैंने मान लो बनाया, तो टोटल ऑक्टेट्स जो है क्लास ए, इधर आते हैं साइड में, टोटल हमारे पास कितने 4 ऑक्टेट्स। तो 1 ऑक्टेट्स जो होगा इसमें 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 अगर 8 बिट्स हमारे हैं और टोटल ऑक्टेट्स कितने हो जाते हैं 1 1 1, तो 2 2 4 4 6 8, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो इस बाइनरी नंबर का क्या मीनिंग है? अरे बोलो 255 ना, 255 मीन्स ये वैल्यू जो है बाइनरी नंबर ये कितना है 255, यस 255, और 4 zeros, सॉरी 8 zeros, 0 0 0 0 0 0, ये कितना कहलाएगा आपको, ये कितना होगा 0, इसकी वैल्यू 0 है ना, 0 की वैल्यू 0, 1 0 लिखो चाहे 10 0 लिखो, तो 0 की 0 ही रहेगी, ठीक है। तो इसको डेसिमल नंबर, तो इस तरह से जो हम क्लास ए को डिजाइन करते हैं, तो 1 जो होगा नेटवर्क, नेटवर्क और 3 होस्ट, 1 नेटवर्क 3 होस्ट, 3 होस्ट, 1 नेटवर्क मीन्स n, 1 नेटवर्क आईडी मीन्स नेटवर्क एंड 3 होस्ट, किसमें क्लास ए के लिए, क्योंकि अभी ये जो है होस्ट, होस्ट समझ में आ रहा है, होस्ट और नेटवर्क क्या है 1 नेटवर्क 3 होस्ट। नेटवर्क मीन्स जो हमारा डिवाइस है या जो एरिया, सब एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे अभी बता रहे हैं नेटवर्क और होस्ट चलते हैं, आपको एग्जांपल बताएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए आप समझिए नेटवर्क मीन्स हमारा एरिया और होस्ट मीन्स उस एरिया में हमारा रूम, ठीक है। तो नेटवर्क जो हमारा ऑफिस एरिया है, उस ऑफिस एरिया में होस्ट जो है हमारा कंप्यूटर, सिंपल समझ में आ गया नेटवर्क एंड होस्ट। तो 1 नेटवर्क 3 होस्ट्स, 1 नेटवर्क 3 होस्ट्स, तो ये बन जाएगा 2550, 25, इन सभी को डॉट डेसिमल वैल्यू से सेपरेट करेंगे। ये किसकी कौन सी कैटेगरी बनेगी इसकी, क्लास ए की कैटेगरी, क्लास ए की कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। क्लास बी, क्लास बी जो बनेगा, क्लास बी
टू नेटवर्क टू होस्ट्स, टू नेटवर्क मीन्स वापस से 1 1 1 1 1 1, टू नेटवर्क टू होस्ट, तो कितने हो जाएंगे 255 255। क्लास सी, थ्री नेटवर्क्स वन होस्ट, थ्री नेटवर्क वन होस्ट, 1 1 1 255, ये आ जाएंगे आपके थ्री होस्ट। थ्री नेटवर्क वन होस्ट, तो इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, जो डी और ई के लिए बनाया गया है। डी और ई का हमको जरूरत नहीं है, आपको उनकी किसकी जरूरत है, ओनली ए बी सी, ये एक्चुअली नेटवर्क पे वर्क करते हैं। तो इसमें भी मेन जो है हमारे जो आईपी एड्रेसेस बनाए जाते हैं किस पे बनाए जाते हैं, क्लास सी पर। अच्छा, ये तो हमारा ये हो जाएगा क्लास ए बी सी के लिए है। क्लास ए बी एंड सी। अब जैसे क्लास ए का जो हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, तो क्लास ए जो स्टार्ट होगा वन, ये आपका क्या है, नेटवर्क एंड थ्री होस्ट। थ्री होस्ट क्या हो रहे हैं इसमें, क्लास ए में 0 0 0 ना, 0 0 0। तो क्लास ए के लिए जो आईपी एड्रेस बनेगा वो 10.0.000.0.02 कहाँ तक बनेगा, 10.10 बोलो 255.255.255 क्लास ए के लिए। यहाँ से स्टार्ट होगा वन नेटवर्क आईडी, मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी आपकी, ये एक्चुअली क्या है 255 255 255, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। तो ये आपका क्लास ए के लिए फिक्स है, रिजर्व किया गया है। क्लास बी के लिए, क्लास बी, क्लास बी से स्टार्ट होगा 120, क्लास बी 172, क्लास ए, क्लास 1, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 00, फॉर एग्जाम्पल 1000 से मैंने लिया है, तो जीरो एक्चुअली नेटवर्क आईडी होता है, तो वन से इसने स्टार्ट किया है, वन से। और मीडियम नेटवर्क रेंज 172 16 एंड 01, ये एक्चुअली आईपी एड्रेस क्लास बी के लिए है। 192 1 से स्टार्ट हुआ है ये किसका, क्लास सी के लिए, ठीक है। तो हमें तीन तीन नेटवर्क पे ही काम करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पास कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। मीडियम नेटवर्क 172 से स्टार्ट होगा आपका, 172 से 122 से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा आपका 172 टू 16 सिस्टम। नेक्स्ट चलो 192
192 स्टार्ट होगा से। ये स्टार्ट होगा कहाँ से? 192.26 स्टार्ट होगा 0 से। ये 0 है एक्चुअली, यहाँ भी आपको आएंगे। अभी अभी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं, कंफ्यूजन आएगा सब। इसको भी 0 करो, सारा 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ से 0, यहाँ से 0, 255, 255, ये सारी चीज। और ये जो है यहाँ से क्लोज होगा आपको 192, 192, और ये आपको 168, 168, 2525, 116 to 31, 2525, ये जो आपका होगा 2525, ठीक है। तो ये है आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का नोट। और इसकी आईपी एड्रेसेस अगर आपको बनाना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको डॉट में बना सकते हैं। ये इस तरह से 2525 कैसे बनाते हैं, 25 डॉट डॉट और डॉट। ठीक है, ये एक्चुअली आईपी एड्रेस है, मैं स्किप कर देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। 255 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0, 25 डॉट 0, 25 डॉट 25 डॉट 25 0 0, ठीक है। ये क्लास है, क्लास बी नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क होस्ट के लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक। जैसे वन नेटवर्क आईडी और वन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, क्या होगा? टाइम कितना हो गया? अच्छा चलो, टाइम हो गया, ठीक है, बताओ। मान लेते हैं 0.0.200, ये आपका क्या है? नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। और 10.255.255.255, ये क्या है आपका? होस्ट आईडी या फिर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी या होस्ट आईडी। ये जो दो रेंज जो है, ये दोनों आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं? फिक्स होती है। इसके बीच की जो आईपी एड्रेसेस बनेंगी वो कैसे बनेगी? 10.0.0.1, 1.0.0.2, 10.0.0.3। तो कंटिन्यूसली ये आपका डॉट 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 ये आईपी एड्रेसेस बनते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे इसकी रेंज? इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी? 25252525 तक। इसमें से ये आईपी एड्रेसेस हम क्या बनाते हैं? क्रिएट करते हैं। इसी तरह से ये सब क्लास ए जो है काफी हाई रेंज के लिए, मीन्स हाई जो भी बहुत ब्रॉड जो नेटवर्क है उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास ए, क्लास बी। तो जनरल लोकल एरिया, स्मॉल जो भी हमारे ऑफिसेस हैं उसके लिए हम जो आईपी एड्रेसेस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? क्लास सी में।
क्यों क्लास सी में क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके लिए हम जो यूज करते हैं रेंज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साइडर, CID यार, साइडर। तो कितनी, अब इतनी टोटल कोई भी इतनी बड़ी प्रेमिसेस नहीं होगी जिसमें जहाँ मिलियंस में कंप्यूटर लग रहे हों। जैसे आपके कोई भी कोचिंग है या फिर इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेज है, तो मिलियंस में बिलियंस में कंप्यूटर्स की नीड नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए हमें इतनी IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, रेंज बनाते हैं कि इन सारी IP एड्रेसेस को कैसे कैसे कैटेगराइज करना है, कैसे इसकी सबनेटिंग करनी है, कैसे हम कितनी कितनी IP एड्रेसेस को अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ अभी हमारे पास IT डिपार्टमेंट है, डेव डिपार्टमेंट है, QA डिपार्टमेंट है, ये सारे टीम्स हमारी काम कर रही है। तो हमें कुछ IP एड्रेसेस इनके लिए चाहिए, कुछ IP एड्रेसेस इनके लिए, कुछ IP एड्रेसेस इनके लिए। IP एड्रेसेस मीन्स जो होस्ट मशीन होंगी उस होस्ट मशीन पे रहेंगे। तो कौन कौन होस्ट मशीन पे कितनी IT टीम को दी गई है, एलोकेट की गई है, कौन डेव टीम को दी गई है, सॉरी कौन QA को दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, इसका आई क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर्स, कितने को दिखाना। तो सब नेटिंग क्या है, इसके बाद कल आपको बताएंगे सब नेटिंग्स कैसे करते हैं। और इसको इस जितने भी IP एड्रेसेस हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसको मैनेज कैसे करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, कैटेगराइज करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे हमारे डेव डिपार्टमेंट में अगर हमारे पास टोटल 100 एम्प्लॉयज हैं, तो डेव डिपार्टमेंट्स में 50% जो है डेव डिपार्टमेंट्स के लिए है, 20% जो है QA डिपार्टमेंट से है, और 10% प्रोडक्शंस के लिए है, और अदर्स जो है सपोर्ट टीम जो है हमारी, या R&D टीम जो है वो 20%, या फिर इस तरह से है। तो टोटल हमें कैटेगराइज करना है IP एड्रेसेस। तो ये आपको टास्क दिया गया, तो आप कैसे, किन किन कितने जो नेटवर्क्स हमारे आ रहे हैं, कनेक्शन जो आ रहे हैं, उसको कैसे आप कैटेगराइज करोगे डिपार्टमेंट्स वाइज। ठीक है, यहाँ तक बताओ, क्लियर है? बोर हो गए? नहीं, क्लियर है सर। थोड़ा सा हैवी अभी लगेगा, फर्स्ट टाइम है, जिसको फर्स्ट टाइम होगा थोड़ा सा लगेगा, बट आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। ताकि अभी मैं